अगर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके चलते हो तो नोट सेट 10 को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दो ये तो 10 क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो मेरे तो पॉजिटिव में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे। हेलो एवरीवन, सो अगर आप बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो और ऐसा लग रहा है कि यार ऐसी कहां मेरी गलती आ रही है जहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या मेरा कोई भी जो गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो एंड तक देख लेना। मेरे कहने से आपको खुद पता चल जाएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तो जिंदगी में कोई वीडियो मत देखना। तो सबसे पहले डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं, दैट इज कि कितना भी पढ़ लो, जो आप टाइटल को पढ़कर भी आए कितना भी पढ़ लो, अगर जब तक आप ये 3-4 चीजें अपने एग्जाम की तैयारी के अंदर नहीं इंप्लीमेंट करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, दैट इज एक बार जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो कि जो आप लास्ट जो एग्जाम होते हैं नोट सेट 5 के 6 के 7 के 8 के 9 के अभी 10 लगने वाला है, उनके सारों के एक बार पेपर उठा के देखिए जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं उसके अंदर आप ये देखिए कि पैटर्न किस हिसाब से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस हिसाब से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दी जा रही है और किस हिसाब से मुझे पेपर के अंदर किस लेवल की तैयारी करनी है और एग्जाम का लेवल किसका है। याद रखिए जितने भी बच्चे हैं नोट सेट का पेपर की तैयारी कर रहे हो, अभी आरआरबी की भी नोटिफिकेशन आने वाली है आप सारे लोगों के सामने, उसका भी आपके पास में पूरा शेड्यूल आ चुका है। दैट इज कि अगर आप आरआरबी की तैयारी करो चाहे नोट सेट की तैयारी करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उसको उठाकर देखिए, उसका पैटर्न समझिए, आपका लेवल है कहां पे उसको चेक कीजिए और देन फिर उसके बाद में तैयारी करना शुरू कीजिए। मेरी गारंटी है आपके 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर सही होंगे, क्योंकि हर बार हमेशा रिपीट होता है। पिछले वाले नोट सेट में भी हुए थे, उससे पिछली बार भी नोट सेट में हुए थे। 9 नोट सेट हो चुके हैं अभी तक और हर नोट सेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रिपीट होते हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। देन सेकंड नंबर पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है और जो आपको ध्यान देकर के चलनी है और इंप्लीमेंट करना है कि ना, ये मत देखिए कि उसने टारगेट पढ़ लिया है, उसने एनी क्लास निकाल लिया है, उसने लिपिन कोड निकाल लिया है या फिर उसने मोस्ट भी निकाल लिया है। कभी मत देखिए, कभी भी किसी की तरफ कोई क्या तैयारी कर रहा है उस चीज के ऊपर फोकस ना करते हुए आप ये देखिए कि मैंने इतनी तैयारी कर दी है, मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है, मेरे इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस बची हुई है, मुझे उस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करोगे, चाहे आप 1 महीने में हो चाहे 1.5 महीने में हो, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए स्ट्रेटेजी इज द ओनली थिंग जो कि आपको इंप्लीमेंट करनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो इसलिए हमेशा याद रखिए जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबका अपना आईक्यू लेवल होता है। आप अपने हिसाब से देखिए कि मेरे लास्ट एग्जाम के अंदर क्या गलती हो गई थी। क्वेश्चन अगर आप बार बार ये चीज नहीं पूछोगे अपने आप से कि लास्ट एग्जाम में मेरा रिवीजन की वजह से गलत हुआ था या मैंने नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा कर दिए थे या फिर मेरे पास में लैक ऑफ डाटा था। बहुत सारे लोगों के पास में डाटा नहीं रहता है और वो भाई साहब कुछ के मारे कुछ तुक्के मार देते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जितने भी ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये इतने सारे लोगों के मैंने पॉडकास्ट लिए हैं, इतने सारे लोगों को आपने मैं इंटरव्यूज के अंदर देखा होगा, उसके एक्सपीरियंस तौर के ऊपर बता रहा हूं। इवन मैंने खुद ने 5 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लिया है, उसके बेसिस के ऊपर बता रहा हूं कि बार बार हमेशा प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए ही आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है और उसी लेवल की तैयारी करनी है। और कोशिश रखना है कि अगर मेरे जैसे मान के चलो 0.5 नंबर से रह गए थे या 2 नंबर से रह गए थे या 3 नंबर से रह गए थे, तो आप यूं समझ लिए बस दिन की बात है। कई बार क्या होता है कि पूरी तैयारी करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने कुछ चंद नंबरों से रहे हो आप, तो यूं मान के चले बस दिन वाली बात आई है, किस्मत जिस दिन साथ देगी तो आपका नोट सेट 10 भी सिलेक्शन होगा और 2026 के अंदर जो भी आपका गोल है वो आपका जरूर अचीव होगा, जो मैं चीज आपको बता रहा हूं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक आती है जो जनरली लोग करते भी हैं और बार बार इस चीज को इंप्लीमेंट भी नहीं करते हैं, दैट इज कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हो ना तो कोशिश ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं, है ना। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे बहुत सारे ना कि यार अरे भाई ये तो 10 क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो मेरे तो पॉजिटिव में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे। जितने भी लोग हैं, इतने सारे लोगों को मैं ये बात बार बार बोलता हूं और ये बात हमेशा होती है कि जो वो लालच होती है ना, उस लालच को कंट्रोल करके रखना है उस 2-2.5 घंटे में जितना भी आपका एग्जाम पेपर हो रहा है, तो जो उस एग्जाम के टाइम के ऊपर, क्योंकि बस आपको ये लालच रोकनी है। जिस दिन आप इस चीज को कंट्रोल करते हुए और कैलकुलेटेड पेपर अटेंड करोगे, जैसे मान के चलो आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और उस तैयारी के अंदर आपको ऐसा पता है कि भाई अगर पेपर हार्ड आ रहा है और आपके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, तो यूं समझिए कि आप और जो बच्चे हैं वो भी कम ही अटेम्प्ट करेंगे। अगर वो ज्यादा करेंगे तो उनके नेगेटिव ज्यादा जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर आप कम क्वेश्चन करोगे तो भाई आप आगे हो जाओगे। तो इसलिए ना कैलकुलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं, तुक्के नहीं मारने हैं एग्जाम के अंदर। ये इतनी बेसिक चीजें होती हैं जो हर बच्चा बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है। और एक पॉइंट इस चीज के अंदर और भी इंक्लूड करना चाहूंगा मैं, दैट इज कि ना इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी ना ले। याद रखें जितने भी इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, बार बार लोग क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि अरे यार कोई बात नहीं है, फिर उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं और लास्ट में सिलेक्शन वही रुकवाते हैं। तो इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रायोरिटी में रखें कि भाई हाँ इसकी क्या प्रायोरिटी आएगी और मैं इसको क्या क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के टाइम के ऊपर आपका माइंडसेट कुछ और होता है, बाद में सोचता है अरे यार ये तो मैं पढ़ कर गया था। तो इसलिए ना हर क्वेश्चन को चाहे इजी हो चाहे आसान, आपको ध्यानपूर्वक ही अटेंड करना है। और देन इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक आती है जो जनरली लोग करते हैं,
दैट इज बार बार ना कोचिंग चेंज करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि यार मैंने ये टेस्ट सीरीज ले लेता हूं, मैं वहां से ये पढ़ लेता हूं, मैं वहां से कर लेता हूं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां से भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी हो, चाहिए आपने कोचिंग ले रखी हो, चाहे कुछ भी तैयारी कर रखी हो, आपको हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास करना है, आपकी उस कोचिंग पे विश्वास करना है, आपके उस टेस्ट सीरीज पे विश्वास करना है, और जो डाटा आप पढ़कर गए हो उसी डाटा को कोशिश करना कि आउटकम के अंदर कन्वर्ट हो और वो आपको एज इट इज जो आपको सिलेक्शन चाहिए वो आपको दिला पाए, जो आपका गोल है वो अचीव कर पाए। ये इतनी बेसिक चीज होती है। जनरली बहुत सारे लोग ये चीजें छोड़ देते हैं और एग्जाम के अंदर रह जाते हैं। फिर भी कोई आपको ऐसा डाउट लगता है ना कि कुछ चीजें आपकी तरफ से और भी कोई इशू फेस कर रहे हो, तो मेरे को पंकज है 999 इंस्टाग्राम के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईडी, यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। डेली नोट सेट का कंटेंट और मोटिवेशनल कंटेंट वहां पे डालता रहता हूं, तो इसलिए आपको अगर वहां मैं यूट्यूब पे वीडियोस कम डाल पाता हूं, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को जरूर फॉलो कर लेना जितने भी लोग हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको फोकस करके चलनी है। अगर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके चलते हो तो नोट सेट 10 को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 2026 के अंदर आपका जो गोल है, आपका जो सिलेक्शन है वो जरूर लोगे आप। बस ये जो बेसिक चीजें इसको इंप्लीमेंट करके चलना है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉमन मिस्टेक है जो जनरली सारे लोग करते हैं, जो मैंने खुद ने 5 एग्जाम जो क्रैक किए उसमें से जो शुरू के जो एग्जाम में जिनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो इसी वजह से नहीं हुआ, दैट इज कि मैं ना बहुत ज्यादा ना इनसिक्योर रहता था। मतलब कि इतना स्ट्रेस ले लेता था एग्जाम से पहले कि यार भाई इतनी तैयारी करने के बाद भी ना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। ऐसा लगता था कि यार मैं सब कुछ भूल रहा हूं और मेरे को कुछ याद नहीं है। लेकिन इस चीज को ना आपको कंट्रोल करके रखना है, आपके कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करके रखना है। जब आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो या फिर एग्जाम से पहले ना हमेशा ये देखना है कि सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा, वरना इस दुनिया में किसी का नहीं होगा। ये अगर आप माइंडसेट लेके चल रहे हो तो आपका जो भी एग्जाम में बैठोगे आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा होगा वरना किसी का नहीं होगा, अगर आपने अच्छे लेवल की तैयारी की है। और जो स्ट्रेस होता है ना वो बहुत बेसिक चीज होती है, वो हर किसी के साथ होती है। जब वो इसलिए होता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो, और जब मेहनत इंसान कर लेता है तो उसको डर रहता है कि यार अब मैं क्या पता फेल ना हो जाऊं, और जो ऑलरेडी मेहनत करके जा ही नहीं रहा फिर उसको डर किस चीज का। तो इसलिए ये चीजों का बेसिक ध्यान देकर चले, आपका जो गोल है वो जरूर अचीव होगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे और जय भोलेनाथ।